स्वराज्य टीव्ही, पर्याय आमचा, निवाडा तुमचा। मुलगी घरून पळून गेल्याच्या रागातून अज्ञात मुलीच्या खुनाचा गुन्हा स्वतःच्या अंगावर घेणाऱ्या बापलेकाची आज बुलढाणा कारागृहातून सुटका करण्यात आलीय। मुलगी पळून गेल्याच्या संतापातून बापाने चक्क मुलीचा खून केल्याचे पोलिसांना सांगून पोलिसांची दिशाभूल करत प्रकरणात गोंधळ वाढवून दिला। मात्र सुटकेनंतर या प्रकरणात पोलिसांनी कुठलाच दबाव किंवा आमिष दिले नसून स्वतःच रागातून गंभीर आरोप मान्य केले असल्याचं सांगितलं आहे। दरम्यान या प्रकरणात पूर्ण मृत्युमुखी पडलेल्या मुलीचा पत्ता लागला नसताना पोलीस अधीक्षकांनी एलसीबी ठाणेदार सुनील अंबुलकर, जळगाव जामोद ठाणेदार नितीन पाटील, पोलीस उपनिरीक्षक पंकज सपकाळे आणि पोलीस अंमलदार एजाज रफिक खान, अमोल रमेश शेजोळ आणि अजीस रहमान परसुवाली या 4 जणांनी तपासात गंभीर हलगर्जीपणा दाखवल्याबद्दल त्यांची तात्काळ त्यांची रवानगी आता बुलढाणा येथील पोलीस नियंत्रण कक्षात करण्यात आली आहे। 3 बार हो गए, लड़की फरार हो गए, ऐसे तरह गलत काम करे, हमारे दिमाग को चले नहीं थे। वो सब हमने हाँ बोल दी। पुलिस वालों ने कुछ मारपीट की क्या आपको बोलने के लिए? नहीं सर, किसी का दबाव तो नहीं है। अच्छा, हमारे हिसाब से करे हमने, हमारा मर्जी। तो जो रास्ता वगैरह बताया फिर वो रास्ता कैसे पता आपको? कौन सी जो लड़की मिली थी मरी हुई, वो रास्ते तो अपन कभी गए भी नहीं सर, हाँ? नहीं गए थे। वहाँ से आने जाने करते कभी जब ये हाँ। ऐसे जल का कभी जाते तब उधर निकल जाते, बस उससे आगे मालूम नहीं है। जब पुलिस जब गाँव में तब क्या पूछा आपको और आपने क्या जवाब दिया? अब वो दिमाग संतुलन पे नहीं था ना मेरे, अच्छा, ऐसे क्या पूछा पुलिस वालों ने? वो लड़की के लाश बताए थे, तो हमारे दिमाग में आ गया कि हमारे हाँ बोली, बस उससे आगे कुछ मालूम नहीं। आपको इस तरह से जेल में रहना पड़ता है झूठे बोलने की वजह से? यस ये सर इतना बड़ा इल्जाम क्यों ले रहे खुद पर? सर, हम ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए थे, 4-5 दिन खाना भी नहीं खाए थे, अच्छा, तो दिमाग काम नहीं दे रहे। लापता हो गई थी, वो टेंशन में हमने बोल दिया। बुलढाणा जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या घटना आणि घडामोडी पाहण्यासाठी तुम्ही निर्भीड स्वराज्य या चॅनलला अद्यापही सबस्क्राईब केलं नसेल तर आत्ताच जाऊन सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका आणि फेसबुक पेजला शेअर आणि लाईक करा। पाहत राहा निर्भीड स्वराज्य।